हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। फिर से आप लोग का स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल मास्टर के इस चैनल पे। तो बच्चों फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं जो क्लास 12th का हिस्ट्री से लिया गया वीवीआई यानी कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अगर इससे पहले आप 3 गो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए और अंत तक पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि बच्चों यह जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मेहनत से खोज कर आप लोग के लिए हम ला रहे हैं, यानी कि ढूंढ कर बच्चों। तो देर न करते हुए बच्चों हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के 1 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये चैप्टर 4 का है। टोटल हम 8 चैप्टर कराने वाले हैं बच्चों। 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहे हैं कि लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका एक्सप्लेन भी करेंगे, यानी कि आप लोगों को बताएंगे भी बच्चों कि इसमें आंसर कौन होगा और क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका भी जानकारी हम लोग लेते चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है, तहकीक हिंद किसी यात्रा वृत्तांत है, यानी किसकी यात्रा वृत्तांत है। बच्चों यहाँ पर टाइपिंग करते हुए सेट करते हुए थोड़ा गड़बड़ा गया है बच्चों। कह रहा है यह तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। बच्चों ए में कह रहा है अल बरूनी, बी में कह रहा है इबन बतूता और सी में कह रहा है अब्दुल रज्जाक और डी में कह रहा है मार्को पोलो। तो बच्चों तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं बच्चों। आप लोग को बता देना चाहते हैं बच्चों, तहकीक हिंद में अल बिरूनी यात्रा वृत्तांत लिखा। तहकीक हिंद में अल बिरूनी यात्रा वृत्तांत लिखा था बच्चों। ठीक है, और ये भी बता देना चाहते हैं बच्चों, अबू रेहान अल बिरूनी एक फारसी विद्वान और बहुत से ज्ञान के जानने वाले थे। ठीक है बच्चों, जो अल बिरूनी था यानी कि अबू रेहाल अल बिरूनी एक फारसी विद्वान और बहुत से ज्ञान के जानने वाले थे बच्चों। ठीक है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यानी कि अल बिरूनी। तहकीक हिंद में अल बिरूनी एक यात्रा वृत्तांत लिखा था बच्चों। ये बात आप लोगों को याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बच्चों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे बच्चों तो हम लोगों को यही जो हम बता रहे हैं यही आंसर बताना है। आप लोगों को घबराने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका ऑप्शन। देखते हैं ए में कह रहा है 1600 ईस्वी और बी में कह रहा है 1605 और सी में कह रहा है ऑप्शन सी में कह रहा है कि 1666, ऑप्शन डी में कह रहा है 1690। तो बच्चों यानी कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में बनाई गई थी। यह बात आप लोगों को याद रखना है। उस वक्त ये भी बताते चले बच्चों कि उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी। उस वक्त कहाँ की महारानी थी बच्चों, ब्रिटेन की महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है बच्चों, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दे दी थी। ठीक है बच्चों, जिन्होंने महारानी ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दे दी थी। ठीक है बच्चों, और मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये कंपनी कारोबार के बजाय सरकार ही बन बैठी थी। ठीक है बच्चों, तो यानी इसका जो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, यानी कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाए या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाए या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाए, यानी कोई भी बात किया जाए तो बच्चों
हमारा यानी कि यही क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 1600 बच्चों, 1600 ऑप्शन ए 1600 हो जाएगा। 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और किसके नेतृत्व में हुई थी बच्चों? तो वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है बच्चों। और उन्होंने क्या किया था कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दे दी थी, ठीक है बच्चों। और मगर बाद में चलकर ये क्या हुआ जी, कंपनी चलाने के बजाय, कारोबार करने के बजाय ये क्या बन बैठा बच्चों? तो ये खुद सरकार ही बन बैठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, संथाल विद्रोह कब हुआ? बच्चों संथाल विद्रोह जब हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था बच्चों? तो देखते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1832, ऑप्शन बी में कह रहा है 1841, ऑप्शन सी में कह रहा है 1851, ऑप्शन डी में कह रहा है 1855। तो बच्चों इसके बारे में जानते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ और क्यों हुआ था बच्चों। तो 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों सिद्धो और कानू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे बच्चों। दो भाइयों ने 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह के नेतृत्व किए, और दोनों का नाम क्या था बच्चों? तो सिद्धो और कानू ने, दोनों भाइयों ने संथाल विद्रोह यानी अंग्रेजों का दांत क्या कर दिया था बच्चों? खट्टा कर दिया था। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला कि जालियावाला कांड भी छोटा पड़ जाता है बच्चों। अगर पढ़ा जाए, अगर देखा जाए तो जालियावाला जो हत्याकांड हुआ था वो भी छोटा इन लोगों के, ऐसा अंग्रेजों ने इन लोगों को कुचला कि जालियावाला कांड भी छोटा पड़ जाता है। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने बच्चों, लगभग 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला था बच्चों। 30,000, ठीक है बच्चों, 30,000, ठीक है बच्चों, 30,000 से भी ज़्यादा संथालियों को गोलियों से अंग्रेजों ने भून डाला था। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आंसर, हम लोग आंसर की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों, तो हमारा डायरेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन हमारा डी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1855 से 1856 तक चला था बच्चों, ठीक है। और किनके नेतृत्व में चला था बच्चों? तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये चला था, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? ठीक है बच्चों, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था बच्चों। तो बता दे बच्चों, इसके बारे में ऑप्शन देखते हैं पहले बच्चों। ऑप्शन में देख लेते हैं कि है कि नहीं है। ए में कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, और बी में कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली, और सी में कह रहा है लॉर्ड वेंटिक, और डी में कह रहा है लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था बच्चों। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भूराज व्यवस्था लागू की गई थी बच्चों, ठीक है। एक नई भूराज व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी नाम दिया गया था बच्चों, ठीक है, यह जाना जाता है। और बच्चों इसके बारे में बता दें कि इसका ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है बच्चों, फिर भी इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, एक इन्होंने 1823 तक राज किया, यानी कि गवर्नर जनरल बने रहे। उनके बाद आए लॉर्ड बेंटिंग, यानी कि उनके नेतृत्व में भी हुआ, यानी कि इसमें दिया ऑप्शन लॉर्ड बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था बच्चों? तो लॉर्ड बेंटिंग ने इसमें
लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया तो नहीं है बच्चों, ठीक है, तो इसलिए लॉर्ड वेंटिंग हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों? संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों? तो देखते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों। तो बच्चों ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों कि जत्रा भगत, और बी में कह रहा है दुबिया गोसाई, और सी में कह रहा है भागीरथ, और डी में कह रहा है सिद्धू कान्हू, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है और इसके बारे में पहले जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं संथाल विद्रोह का नेता, अभी बता चुके हैं कि 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों कौन थे जी? सिद्धू और कान्हू, ठीक है बच्चों, यानी सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला कि जालियांवाला कांड भी छोटा पड़ जाता है बच्चों। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला था बच्चों। यानी कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो हमारा करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू, यही दोनों भाइयों ने संथाल विद्रोह का यानी कि कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो यही दोनों भाई थे जिन्होंने 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन, दक्कन दांगा आयोग का गठन कब किया गया बच्चों? कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि दक्कन दांगा आयोग का गठन कब किया गया। तो बच्चों ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1857, ऑप्शन बी में कह रहा है 1875, ऑप्शन डी में कह रहा है 1887, और ऑप्शन डी में कह रहा है 1890। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है और इनके बारे में जान भी लेते हैं बच्चों। यानी कि बच्चों बात किया जाए दक्कन दांगा आयोग का गठन किसने किया था, तो बच्चों बता देना चाहते हैं बच्चों, जून 1875 तक लगभग 1000 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया बच्चों। यानी कि जून 1875 तक लगभग 1000 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। दक्कन विद्रोह एक खंडित क्रांति थी। अंत में भारत सरकार ने विद्रोह के कारणों की जांच के लिए दक्कन दांगा आयोग की नियुक्ति की। तो बच्चों इसके बारे में आप लोग जान गए हैं, ठीक है, कि दक्कन दांगा आयोग का गठन कब किया गया था। तो बच्चों हम बताएं अभी कि 1875 में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बच्चों, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1875 बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई को किस या कहा जाए तो किन नामों से जाना जाता था बचपन में? रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है बच्चों बचपन में और बड़े में और अभी तक? यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन में कह रहा है हमारा ऑप्शन ए में कह रहा है कि छबीली, और बी में कह रहा है मन्नू, और सी में कह रहा है मणिकर्णिका, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो बच्चों आप लोग तो जानते ही होंगे रानी लक्ष्मीबाई को, कौन नहीं जानता है बच्चों, हर बच्चा जानता है रानी लक्ष्मीबाई को, बच्चे बच्चे के जुबान पर होता है रानी लक्ष्मीबाई का। बच्चों इसके बारे में हम थोड़ा बातें करना चाहते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उनका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था बच्चों, लेकिन प्यार से उन्हें मन्नू कहा जाता था बच्चों। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत
तांबे था। इससे पहले भी बच्चों हम बता चुके हैं, मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं। और ये जो छबीली जो नाम नहीं हम बताए बच्चों, यानी छबीली का मतलब होता है, अर्थ जो होता है बच्चों वो मन्नू होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आप लोग तो जान ही गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। हमारे ऑप्शन में यानी कि मन्नू भी दिया, अभी बताया है उसमें मन्नू, और मणिकर्णिका भी दिया है, और ये छबीली का मतलब ये होता है मन्नू। ठीक है बच्चों, छबीली यानी कि ऑप्शन तीनों इस करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जो ऑप्शन जो करेक्ट जो हमारा है बच्चों, ऑप्शन तीनों यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी तीनों नाम रानी लक्ष्मीबाई को के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यानी कि बच्चों अवध जो अवध था, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बच्चों। तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन बी में कह रहा है बैजाबाई सिंधिया, और सी में कह रहा है बेगम हजरत महल, और डी में कह रहा है बेगम जिन्नत महल। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बच्चों। तो बच्चों इसके बारे में यानी कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल, यानी कि बच्चों बेगम हजरत महल के संभाला, उसने संभाला। ठीक है बच्चों, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व हजरत महल ने संभाला, अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बिठाकर। बच्चों ये भी बता दें आप लोगों को कि उसने यानी कि बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र को यानी कि बेटे को गद्दी पर बैठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे तो महान औरतों के लिए तो लाइक तो बनता है बच्चों। फिर भी हम इसका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा बच्चों हम बता ही दिए हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन सी यानी कि बेगम हजरत महल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 के विद्रोह जब हुआ था बच्चों, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए बच्चों ऑप्शन ए में कह रहा है क्लाइव, और बी में कह रहा है ऑप्शन बी में बेंटिंग, और सी में कह रहा है कैनिंग, और डी में कह रहा है बच्चों डलहौजी। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों। तो इसका करेक्ट जो बच्चों आंसर हो जाएगा, आंसर का बात कर ले तो इसका कैनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर यानी कि चार्ल्स जॉन कैनिंग्स है। ठीक है बच्चों, यानी कि इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है बच्चों, कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1856 से 1860 तक गवर्नर जनरल यानी अपने भारत में रहे बच्चों। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बने रहे। ठीक है बच्चों, वायसराय भी वे बने रहे थे बच्चों। यानी कि हमारा ऑप्शन यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर अभी बता दिया है बच्चों आप लोगों को कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चार्ल्स जॉन कैनिंग कहिए या लॉर्ड कैनिंग कहिए। ठीक है, यानी कैनिंग थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था बच्चों।
1857 के बच्चों कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था बच्चों। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है सती प्रथा की समाप्ति, और बी में कह रहा है ऑप्शन बी में व्यापकता का सिद्धांत, और सी में कह रहा है चर्बी वाले कारतूस, और डी में कह रहा है ईसाई धर्म का प्रसार। तो बच्चों इसके बारे में 1857 की क्रांति का तात्कालीन जो कारण था, आप लोग मूवी देखे होइएगा बच्चों। आप मूवी का नाम नहीं रखेंगे नहीं तो आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा बच्चों। क्या है कि हम बता देना चाहते हैं कि एक मूवी में बताया गया है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, या हम बता देते हैं कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे बच्चों। कौन थे बच्चों? सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये अफवाह फैल गई थी कि जो नई जो एनफील्ड राइफल जो आई है उसकी जो कारतूस है, यानी कि जो गोली है बच्चों, उसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था बच्चों, ठीक है बच्चों, मुंह से यानी खोलना पड़ता था, जिनमें यानी सैनिकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था बच्चों। और यही सबसे तात्कालीन यानी कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन तो अब हम बताइए दिए हैं बच्चों, यानी कि समझाइए दिया आप लोग। ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा तो मालूम चल जाएगा बच्चों, यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है बच्चों। जिसमें कहा है कि अंग्रेजों द्वारा ये फैलाया गया, जासूसी का किया गया कि हिंदुओं से कह दिया कि इसमें गाय का चर्बी मिलाया गया है, और मुस्लिमों के दल में आकर कह दिया गया कि इसमें सूअर का चर्बी मिलाया गया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था बच्चों। इसमें लड़ाने वाली एक चाल राजनीतिक था बच्चों। तो इधर बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? कह रहा है बच्चों हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ए में कह रहा है बच्चों कि मौर्य साम्राज्य, और बी में कह रहा है गुप्त है, और ऑप्शन सी में कह रहा है बहमनी, और डी में कह रहा है विजयनगर। तो बच्चों इसका करेक्ट जो आंसर होगा, जानने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। हम्पी जो है, हम्पी वो दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है बच्चों। हम्पी जो है वो दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में इसे बच्चों विजयनगर का मतलब होता है जीत का नगर, यानी संस्कृत में विजयनगर का मतलब होता है बच्चों जीत का नगर होता है बच्चों। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था बच्चों, ठीक है। ये विजयनगर का साम्राज्य का जो बच्चों ये राजधानी भी था विजयनगर, ठीक है बच्चों। कब से कब तक था? 1336 से बच्चों 1565 तक, ठीक है बच्चों। ये क्या था जी बच्चों कि विजयनगर की राजधानी भी था, ठीक है बच्चों। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट, यानी विजयनगर हो जाएगा बच्चों। यानी कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है बच्चों? तो विजयनगर से, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बच्चों हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी बच्चों, ठीक है बच्चों। और क्या है कि नहीं, हाँ क्या है कि बच्चों बता दिया है कि कब हुई थी, और इसके बारे में फिर जान भी लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था बच्चों, यानी कि ऑप्शन पहले देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है 1347,
ऑप्शन बी में कह रहा है 1325, ऑप्शन सी में कह रहा है 1348 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1336। तो बच्चों आप लोगों को आंसर तो मालूम होगा क्योंकि अभी तुरंत अभी जस्ट ही इससे पहले यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा किए थे, एक्सप्लेन किए थे बच्चों। और इसके बारे में फिर भी जान लेते हैं बच्चों। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 यानी मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। ठीक है बच्चों, इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। बच्चों ये जो विजयनगर जो साम्राज्य था ये किसने इसका स्थापना किया था बच्चों? तो इसका स्थापना करने वाले दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर राय और बुक्का राय नाम के दो भाई थे जिन्होंने क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों। कब की थी बच्चों? तो 1336 यानी कि 1336 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो 1336 में होगा बच्चों। ठीक है, और कब तक ये चला था बच्चों? 1646 मध्यकालीन का एक साम्राज्य ये था। ठीक है बच्चों, और इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक जो नाम है बच्चों, वास्तविक अगर नाम पूछ दे तो इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य भी था। ठीक है बच्चों, और इसका स्थापना करने वाले अभी बता दिए हैं बच्चों कि इसका स्थापना करने वाले विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने वाले दो भाई किए थे, हरिहर और बुक्का राय। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों। अमुक्ता माल्यादा किसने लिखा? बच्चों कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमुक्ता माल्यादा किसने लिखा था बच्चों? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए में कह रहा है हरिहर वन प्रथम, ठीक है बच्चों, बुक्का प्रथम, और सी में कह रहा है देवराय, और डी में कह रहा है बच्चों कृष्ण देव राय। ठीक है बच्चों, तो इसका जो बच्चों हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर जानने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि जान लेते हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कृष्ण देव राय। यानी कि कृष्ण देव राय जो है बच्चों वो 1509 ईस्वी में विजयनगर की गद्दी पर बैठे। उसने विजयवाड़ा और राज्य महेंद्री पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और बच्चों और क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। उसने क्या किया कि कृष्ण देव राय 1509 ईस्वी में विजयनगर की गद्दी पर बैठे। ठीक है, कब बैठे थे तो बच्चों? 1509 ईस्वी में बैठे, और उसने विजयवाड़ा और राज में महेंद्री पर विजय प्राप्त की और क्षेत्रों को अपने राज्य में क्या किया बच्चों? तो मिला लिया। उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकजुट हुए सुल्तानों की सेनाओं की संयुक्त सेना को हराया। पूरे सेना को उसने क्या कर दिया बच्चों? हरा दिया सुल्तान के। ठीक है बच्चों, और कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर का राज्य पूर्व में बच्चों कटक के पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था बच्चों। ठीक है, और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। कृष्ण देव राय की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1530 ईस्वी में यानी कि कृष्ण देव राय की मृत्यु हो गई। कृष्ण देव राय विद्वान थे बच्चों। क्या थे बच्चों? तो कृष्ण देव राय विद्वान थे। उन्होंने अमुक्ता माल्यादा लिखा जो राज व्यवस्था पर एक तेलुगु संग्रह है। कौन सा? अमुक्त माल्यादा जो है बच्चों लिखा है, ये किस तिथि में है जी? तो राज्य व्यवस्था पर एक तेलुगु संग्रह है।
उसके शासन काल में विजयनगर में हजार हजार राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका हम करेक्ट आंसर जानिएगा है कि ऑप्शन डी होगा कृष्ण देव राय, यानी कि मुक्ता माल्यादा किसने लिखा था, तो बच्चों कृष्ण देव राय ने लिखा था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर ध्यान देते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है बच्चों, कह रहा है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी बच्चों। आयंगर व्यवस्था जो थी वो किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों, देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन बी में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी में कह रहा है बहमनी साम्राज्य से, और ऑप्शन डी में कह रहा है दिल्ली सल्तनत से। तो बच्चों 14 का जो करेक्ट आंसर होगा जानने से पहले बच्चों हम इसके बारे में भी जान लेते, उसी टाइम से इसी के बारे में बातें करते आ रहे हैं बच्चों। ये विजयनगर से ही भी जुड़ा हुआ है, आयंगर व्यवस्था जो है ये भी किससे संबंधित है, विजयनगर से है। ठीक है बच्चों, यानी विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी बच्चों। एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन थी बच्चों, तो आयंगर व्यवस्था थी बच्चों। कौन व्यवस्था थी बच्चों, आयंगर व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में बात किया जाए बच्चों, इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था बच्चों। ठीक है, इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों, आयंगर कहा जाती है। यही 12 शासकीय अधिकारियों को आयंगर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कि बी इज करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था बच्चों। तो अल बरूनी जो था, अल बरूनी के बारे में बच्चों हम बता चुके हैं, एक बार और बता देना चाहते हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं और इसमें भी बता देना चाहते हैं बच्चों कि अल बरूनी। पहले ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है तैमूर, ऑप्शन बी में कह रहा है मोहम्मद गोरी, और ऑप्शन सी में कह रहा है गजनी, और ऑप्शन डी में कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग जानकारियाँ ले लेते हैं बच्चों कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। ठीक है बच्चों, और क्यों आया था बच्चों, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अल बरूनी सुप्रसिद्ध बच्चों इतिहासकार होने के साथ साथ गणितज्ञ, ठीक है, दर्शन आदि का भी ज्ञान रखता था। कौन बच्चों, तो अल बरूनी। ठीक है बच्चों, और वह कई भाषाओं में, अल बरूनी कई भाषाओं में बच्चों अच्छी प्रकार से, कई भाषाओं को अच्छी प्रकार से जानता भी था बच्चों। जैसे मैं बता देना चाहते हैं बच्चों, यूनानी, अरबी, फारसी और संस्कृत। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है बच्चों, किसके साथ भारत आया था, हमारा क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो बच्चों किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह और यहाँ रहकर उसने संस्कृत, धार्मिक पुस्तकों एवं दर्शन के साथ साथ पुराणों एवं भगवत गीता का भी अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, यानी कि अल बरूनी यहाँ पर किसके साथ आया था और यहाँ पर रहकर क्या किया बच्चों, तो उसने यहाँ पर रहकर उसने संस्कृत और धार्मिक पुस्तकों एवं दर्शन के स्थान साथ साथ पुराणों एवं भगवत गीता का भी उसने अध्ययन किया था। अगर ऐसे पूछता है ऑप्शन तो बच्चों हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गजनी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो गजनी के साथ, यानी कि महमूद गजनवी भी कहा जाता है या महमूद गजनी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी बच्चों।
16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चौथी बौद्ध जो परिषद हुई थी बच्चों, वो किस शासक के काल में हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है अशोक, ऑप्शन बी में कह रहा है कालाशोक, और सी में कह रहा है अजात शत्रु, और डी में कह रहा है कनिष्क। तो बच्चों इसका जो डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर जाने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। यानी कि चतुर्थ बौद्ध, इससे पहले भी बता चुके हैं बच्चों, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फिर से बता रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध परिषद कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है बच्चों, कुंडलवन में 102 ईस्वी में आयोजित हुई थी बच्चों। चतुर्थ बौद्ध परिषद जो कश्मीर के कुंडलवन में 102 ईस्वी में आयोजित हुई थी। इस परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है बच्चों, और इसका उपाध्यक्ष कौन थे जी बच्चों? तो अश्वघोष थे। यह परिषद कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई थी। किसके इति में हुई थी बच्चों? तो कनिष्क यानी ऑप्शन डी जो है कनिष्क बच्चों, इन्हीं के नेतृत्व में संरक्षण में आयोजित हुई थी बच्चों। यानी कि 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क के। यानी चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो बच्चों कनिष्क के शासक काल में हुई थी बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है रामानंद, और बी में कह रहा है कबीर, और सी में कह रहा है चैतन्य, और डी में कह रहा है गुरु नानक। तो बच्चों इसके बारे में नहीं, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था, इनके बारे में भी जान लेते हैं बच्चों। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों चैतन्य हो जाएगा, चैतन्य। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। यानी कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार चैतन्य संत ने किया था। यानी इनके बारे में भी जान लेते हैं बच्चों। चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रोत्साहक माना जाता है बच्चों। चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है जी? प्रोत्साहक माना जाता है बच्चों। वह एक सामाजिक सुधारक और 16वीं सदी के बंगाल के एक तपस्वी हिंदू भिक्षुक थे बच्चों। कैसे भिक्षुक थे बच्चों? 16वीं सदी के बंगाल के एक तपस्वी हिंदू भिक्षुक थे बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन बच्चों? ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, चैतन्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। कर 18 नंबर क्वेश्चन, तलवड़ी किसका जन्म स्थान है? तलवड़ी जो है बच्चों, तलवंडी किसका जन्म स्थान है बच्चों? तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है कबीर की, ऑप्शन बी में कह रहा है नानक, और ऑप्शन सी में कह रहा है रैदास, और ऑप्शन डी में कह रहा है बच्चों मीरा। ऑप्शन डी में कह रहा है बच्चों मीरा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर जानने से पहले बच्चों हम इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यानी कि बच्चों गुरु नानक देव जी का जन्म, यानी इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा नानक। यानी कि गुरु नानक देव जी का जन्म, इनके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था बच्चों। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। बाद में तलवंडी का नाम ननकाना साहब पड़ा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा नानक। यानी कि श्री गुरु नानक देव जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों,
और बच्चों अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट में आप जो अच्छा लगा या जैसा भी हो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। उस 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। संग्रहित किसका, यानी कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बच्चों। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है कबीर, ऑप्शन बी में कह रहा है गुरु नानक, ऑप्शन सी में कह रहा है चैतन्य, और ऑप्शन डी में कह रहा है रामानंद। तो बच्चों इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये जो बच्चों इथे है इसका यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा कबीर। कबीर जो आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, कबीरदास के बारे में। ठीक है, बीजक यानी कि बच्चों बीजक कबीर से संबंधित ग्रंथ है। बीजक जो है बच्चों वो किससे संबंधित है बच्चों, तो कबीर जो है कबीर से संबंधित है ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, हालांकि इस विषय में संदेह है कि बीजक कबीर द्वारा ही लिखा गया है। ये संदेह है कि बच्चों ये बीजक जो लिखा गया है ये कबीर द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन यह कबीर के दोहों से संबंधित ग्रंथ है। लेकिन यह जो दोहा है बच्चों यह कबीर के दोहे से संबंधित ग्रंथ है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बीजक ग्रंथ में कबीर द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। बच्चों ये संदेह नहीं करना है कि इसमें जो दोहा लिखा गया है कि बीजक में यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है जो बच्चों, तो कबीर दास द्वारा रचित ये दोहा का संकलन इसमें किया गया है। यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट जो होगा बच्चों वो कौन हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा कबीर। यानी बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बच्चों, तो कबीर दास जी का, यानी कबीर दास का उपदेश संग्रहित है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान देते हैं। यानी कि हर वीडियो में बच्चों हम 20 ही क्वेश्चन कराते हैं और ये चौथा चैप्टर यानी चौथा वीडियो है। अभी तक 4 गो वीडियो और बाकी है जो छोड़ देंगे तो यानी कि हिस्ट्री का आपका पूरा मुकम्मल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा 2023 में कोई से नहीं पूछेगा बच्चों, ये चुन चुन कर लिखा गया ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, और सबसे ज़्यादा बार पूछा VBI मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था बच्चों। कैप्टन हॉकिंस जो था वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था बच्चों। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है अकबर, ऑप्शन बी में कह रहा है जहांगीर, ऑप्शन सी में कह रहा है औरंगजेब, और ऑप्शन डी में कह रहा है शाहजहां। यानी कि बच्चों इसके बारे में भी जान लेते हैं। लास्ट है यानी कि मुगल साम्राज्य जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत आए थे बच्चों। ठीक है बच्चों, कौन कौन, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर मुगल वंश के चौथे सम्राट थे बच्चों। जहांगीर जो है वो मुगल शासक के चौथे सम्राट थे। कैप्टन हॉकिंस ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और 1609 में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गए थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका जो बच्चों करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इज बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बच्चों बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जहांगीर से मिलने के लिए, यानी कह रहा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो वो जहांगीर के मुगल वंशज कौन थे जी, जहांगीर मुगल वंश के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और थैंक्स फॉर